Hi everyone, good afternoon. I Neha Gupta welcome you all to my YouTube channel StudyMate Neha. तो फ्रेंड्स, आज हम इंडियन पॉलिटी की क्लास 21 डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जो हमारी क्लास 20 थी उसमें हमने 3 तरीकों के बारे में बात करी थी। We talked about 3 ways by which we can acquire Indian citizenship. तो उसमें से पहला क्या था? सिटीजनशिप बाय बर्थ, सिटीजनशिप बाय डिसेंट एंड सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। तो आज हम जो चौथा तरीके की बात करेंगे, लाइक फोर्थ वे की बात करेंगे, और इस वीडियो के पहले वे की बात करेंगे, वो है सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। तो जो आज की वीडियो रहने वाली है उसमें हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने आपको कल भी ये चीज़ बता दी थी कि कल जो हमने 3 तरीकों के बारे में बात करी थी वो कंपैरेटिवली छोटे और आसान थे समझने के लिए, बट जो सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन है एंड एक और जो तरीका है सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, ये मुझे मतलब मेरे हिसाब से मुझे थोड़े बड़े और थोड़े कॉम्प्लेक्स लगे। तो मैंने सोचा कि इनको टाइम देकर डिस्कस करना ज़्यादा सही रहेगा। अलग अलग डेडिकेटेड वीडियोस अगर हम बनाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो जो आज हमारी क्लास 21 की वीडियो है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन के बारे में ही बात करेंगे। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। आप पहले से यहाँ के सिटीजन नहीं हो and if you wish to be an Indian citizen then you need to follow certain rules and regulations through which you can register to be an Indian citizen. तो सबसे पहली इसकी क्या कंडीशन होती है, इसका क्या इंट्रो होता है कि कोई भी इंसान जो कि एक इलीगल माइग्रेंट नहीं है, इलीगल माइग्रेंट वो इंसान नहीं होना चाहिए if that person wants to acquire Indian citizenship through this process of registration. Illegal migrant तो वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए and that person is not citizen of India according to any of the provisions of the constitution या फिर जो भी laws and rules बने हुए उनके हिसाब से वो पहले से citizen नहीं है। तो उसके लिए क्या कुछ ऐसे terms and conditions है कि वो Indian citizenship को through registration acquire कर सके। तो जो सबसे पहला पॉइंट है इस टॉपिक का वो है कि एनी पर्सन हु इज ऑफ इंडियन ओरिजिन, PIO की बात करते हैं हम, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होते हैं। पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन वो होते हैं जो कि खुद या फिर उनके आइदर ऑफ पेरेंट्स, उनके मम्मी पापा में से कोई भी एक, जो कि इंडिया में ही पैदा हुए होते हैं एट द टाइम ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस या फिर बिफोर द टाइम ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस। इंडिया इंडिपेंडेंट कब हुई थी? 15 अगस्त 1947। इस टाइम से पहले अगर वो इंडिया में पैदा हुए हैं, इंडियन टेरिटरी में पैदा हुए हैं या फिर वो किसी भी ऐसी जगह पैदा हुए हैं जो कि अब इंडिया का पार्ट है, तो ऐसे लोग कौन होते हैं? पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। इफ एनी इंडिविजुअल हु इज टाइटल्ड एज पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, अगर वो इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर करना चाहते हैं तो उन्हें क्या प्रोसीजर फॉलो करना होता है? सबसे पहला ऑब्वियसली नाम का हमें पता ही है कि उनको रजिस्टर तो करना ही होता है। रजिस्टर करने के साथ साथ एक कंडीशन उनके ऊपर क्या होती है कि जिस डेट को वो रजिस्टर कर रहे हैं उससे 7 साल पहले के पीरियड में दे शुड बी अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब वो इंडिया में नॉर्मली रहते होने चाहिए। और ये 7 इयर्स के पीरियड को भी कैसे उन्होंने बाइफोकेट करा है, 12 मंथ्स और 6 इयर्स। 7 इयर्स की अलग से ये बाइफर्केशन है कि जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो उससे 12 महीने पहले, जो इमीडिएटली प्रिसीड कर रहे हैं 12 महीने पहले उसमें और जो उससे पहले के जो 6 साल है, आप इस पीरियड में इंडिया में नॉर्मली रहते होने चाहिए हो। एक तो कंडीशन ये हो गई, ये तो हमने डिस्कस करा पहला पॉइंट, ठीक है, PIO वाला था पहला पॉइंट।
दूसरा पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो यही है कि एनी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज नॉट रिजाइडिंग इन अनडिवाइडेड इंडिया। अनडिवाइडेड इंडिया मतलब जब इंडिया कोई भी डिवाइड नहीं हुआ था, तो जो वैसे लोग हैं जो वहाँ के पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन है वो भी यहाँ की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया ये अनडिवाइडेड इंडिया वाला। तीसरा पॉइंट ये है कि कोई भी ऐसा इंसान जो कि एक इंडियन सिटीजन के साथ जिसकी शादी हुई हुई है, मैरिड टू इंडियन सिटीजन, कोई भी ऐसा इंसान जिसकी शादी एक इंडियन सिटीजन के साथ हुई हुई है, एक इंडियन सिटीजन के साथ उसकी शादी हुई हुई है, अगर वो इंसान इंडियन सिटीजनशिप के लिए रजिस्टर करना चाहता है तो उसके लिए भी क्या है टाइम फ्रेम है, ये 7 साल का ही टाइम फ्रेम है कि रजिस्टर करने से पहले वो उससे पहले के 7 साल में इंडिया में नॉर्मली रहता होना चाहिए, कि वो हाँ नॉर्मली यही रह रहा है, उसकी लाइफस्टाइल सब इंडिया बेस्ड ही है, यहीं पर ही वो अपनी नॉर्मल लाइफ को लीड कर रहा है। चौथा पॉइंट हम ये देखते हैं कि जो भी माइनर चिल्ड्रन है, they also can acquire इंडियन सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, अगर उनके जो पेरेंट्स है वो दोनों ही इंडियन सिटीजन है। अगली कंडीशन के बारे में जब हम बात करते हैं, जो कि हमारी 5th कंडीशन है, दैट इज अबाउट अ पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी। पिछले पॉइंट में तो हमने माइनर चिल्ड्रन की बात करी थी ना, इसमें हम बात कर रहे हैं पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी। तो जो ये है, इसी के आगे के जो पॉइंट्स है ना वो 3 पॉइंट्स में डिवाइड हो सकते हैं, मतलब 3 सिचुएशन है ऐसे लोगों के लिए हु आर ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी। तो सबसे पहली तो ये है कि वो पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी कैन अप्लाई फॉर इंडियन सिटीजनशिप अगर उसके जो दोनों पेरेंट्स है दे आर ऑल्सो रजिस्टर्ड, नोट दिस वर्ड, रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया। पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये है, अ पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी कैन अप्लाई, कैन रजिस्टर फॉर इंडियन सिटीजनशिप, जो खुद या फिर उसके दोनों मम्मी पापा में से कोई एक भी अगर पहले रेजिडेंट ऑफ इंडिया थे, सिटीजन ऑफ इंडिया थे, बट उसके बाद किसी काम की वजह से वो बाहर चले गए एंड अगर वो फिर से इंडिया में आ गए, वो फिर से अप्लाई कर सकते हैं इंडियन सिटीजनशिप के लिए, रजिस्टर कर सकते हैं। पर जो एप्लीकेशन जिस डेट को वो देंगे उससे जो पहले का 1 साल होगा उनको नॉर्मली दे नीड टू रेजाइड इन इंडिया उस पहले के 1 साल। ठीक है, और जो तीसरी कंडीशन हो गई, इट टॉक्स अबाउट ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये इसी का वो है, इसको OCI भी कहते हैं। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की क्या कंडीशन होती है कि जहाँ पर भी वो रह रहा है इंडिया की टेरिटरी से बाहर, तो वो एज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया पूरे 5 साल के लिए उस कंट्री में रजिस्टर्ड एज होना चाहिए उस टाइम फ्रेम के लिए। एंड जब वो इंडिया में आते हैं एंड इफ दे विश टू एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप बाय द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड ऑल, तो जिस डेट पर वो एप्लीकेशन दे रहे हैं उस डेट से पहले के 1 साल में दे नीड टू नॉर्मली रिजाइड इन इंडिया। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की वीडियो जिसमें हमने सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन को डिस्कस करा है कि व्हाट आर द वेज फॉर एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। एंड आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ आ रहा हो। मैं अपना बहुत बेस्ट ट्राई कर रही हूँ चीज़ों को सिंपल एंड नॉर्मल रोज़मर्रा की भाषा में समझाने का, जिससे एक बातों की तरह ही वो याद रहे, कुछ कॉम्प्लिकेटेड ना लगे। बाकी आई नो कि आप सब सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, तो आप कुछ स्टैंडर्ड बुक्स या फिर अपना स्टडी मटेरियल तो रेफर कर ही रहे होंगे, तो आप उनमें से पढ़िए। और अगर आप ये वीडियो को देखते हो तो दीज वीडियोज विल हेल्प टू फॉर्म अ बेसिक्स फॉर यू, कि हाँ बेसिक से स्टार्ट करते ना। अगर आपकी फाउंडेशन अच्छी है तो आपको आगे के कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियरली समझ आएंगे एंड ज़्यादा जल्दी समझ आएंगे। अगर जल्दी नहीं भी समझ आते, मतलब किसी भी चीज़ की जल्दबाजी तो वैसे भी अच्छी नहीं होती,
अगर अच्छे से आपकी फाउंडेशन बन रही है तो आगे वो आपको हमेशा याद रहेंगे ही रहेंगे। एंड मेरा यही पर्पस होता है कि चीज़ों को आसानी से मैं समझा दूँ। एंड अगर आपको कंटेंट एंड वीडियो अच्छी लग रही हो, रेलिवेंट लग रही हो, तो आप प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें एंड चैनल को भी सपोर्ट करें, उसे अपने और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।